हेलो फ्रेंड, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ। ये नोटिफिकेशन ग्रेजुएट्स वालों के लिए है। ये आपका हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के द्वारा रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और चलिए इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करते हैं, और मैं इसका सिर्फ क्रूशियल पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा। डिटेल नोटिफिकेशन आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सबसे पहले ये जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाली है। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 16 सितंबर तक चलेगा। और इसका जो लास्ट सक्सेसफुल मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं वो 17 सितंबर तक कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो 800 रिव्यू ऑफिसर के लिए है और 800 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दोनों के लिए है। और SC ST ऑफ उत्तर प्रदेश 600 और 600 है। कहने का यह मतलब है कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा। जो अदर स्टेट से फिल करेंगे वो जनरल कैटेगरी में फिल करेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका 18 सितंबर से 21 सितंबर तक आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक 3 दिन का टाइम दिया जाएगा जहाँ पे आप एप्लीकेशन को सही कर सकते हैं। जो इसका CBT है वो इसका डेट बाला थोड़ा लेटर में अनाउंस किया जाएगा। रिज़ल्ट भी लेटर में अनाउंस किया जाएगा। ये तो अभी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद ये ज़रूर नोटिस निकाल के इसको इन्फॉर्म करेंगे कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होगा। रिव्यू ऑफिसर का होगा कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, सबसे पहली बात। और बैचलर डिग्री के साथ साथ उनके पास डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस या डिग्री होना चाहिए। मैं कहने का मतलब, अगर आप BCA किए हैं, चाहे डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, DCA का कोर्स किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ या O लेवल सर्टिफिकेट होगा आपके पास, CC ट्रिपल सी सर्टिफिकेट या होगा। ये तीनों में से कोई भी एक होगा और साथ साथ ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, तो पहला फेज़ रिटेन होगा और दूसरा फेज़ टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग में जो आपका स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग में क्वालिफाई करना होगा। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसका भी सेम क्वालिफ़िकेशन है जो रिव्यू ऑफिसर का है। डिग्री होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए, याद रखिएगा। और इसमें भी मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यहाँ पे रिजर्वेशन देखते हैं। यहाँ पे जो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट 21%, शेड्यूल ट्राइब 2%, अदर बैकवर्ड क्लास 27%। ये कहने का मतलब यूपी, एक बात याद रखिएगा, सिर्फ यूपी कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन लागू होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। और यहाँ पे जो सीट्स हैं वो रिव्यू ऑफिसर का टोटल अनरिजर्व 25 सीट्स हैं आउट ऑफ 46। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का टोटल 176 सीट है आउट ऑफ 350। यहाँ पे रिजर्वेशन जो यूपी में जो रिजर्वेशन सिस्टम लागू है वो है वुमेन के लिए 20%, फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 3%, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1%। रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ यूपी कैंडिडेट के लिए लागू होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो बेशक ही फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है जो मैंने ऊपर बता दिया है, सेम वही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे आप नेशनलिटी देख सकते हैं, इंडियन होना चाहिए। जो मैं सिर्फ क्रूशियल पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बात कि जो रिव्यू ऑफिसर का देखिए 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का मार्क्स होगा, 3 घंटा का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और फेज़ 2 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इंग्लिश ऑनली,
इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें ये होगा कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 25 मार्क्स आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 50, मतलब कि 25 वर्ड टाइपिंग होगा आपको, जिसमें 25 लाना होगा आउट ऑफ 50 में। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी 200 का पेपर होगा, 3 घंटे का, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो फेज़ 2 होगा उसमें भी 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 50 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें आपको 25 क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, सेम है जो एसएससी सिलेबस है आपका। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो सेम वही है जो आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं या आप कोई भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का करते हैं, तो आपका जो जीए पार्ट होता है वही है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सिंगल शिफ्ट सेल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन द सेकेंड शिफ्ट ऑफ गैप ऑफ 15 मिनट। जो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा वो सिंगल शिफ्ट में ही होगा। जो पार्ट 1 होगा उसका 15 मिनट गैप के बाद पार्ट 2 का आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। जो पार्ट 2 है वो सिर्फ इंग्लिश में आपको टाइपिंग करना होगा। यहाँ पे आप मार्किंग स्कीम देख सकते हैं, मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप इवोल्यूशन क्राइटेरिया कैसे ये लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ इन्होंने ये बताया कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया हूँ, ये कुछ ख़ास नहीं है। बस इन्होंने ये कहा है कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो आप इस नोटिफिकेशन में गो थ्रू कीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। और सेम वही है कि 800 आपका फ़ी लगेगा, और अगर आप SC ST उत्तर प्रदेश हैं तो आपका 600 फ़ी लगेगा। कुछ ज़्यादा इसमें ख़ास बात नहीं है, मैंने इसमें सिलेबस डिस्कस कर दिया। अगर इसके अपार्ट भी आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब मैं इसका दूसरा, ये था असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर का वैकेंसी। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कंप्यूटर असिस्टेंट का वैकेंसी। कंप्यूटर असिस्टेंट का वैकेंसी भी है, इन्होंने 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला था, तो ये है आपका कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया फ्रेंड्स, ये जो इसका इसका जो पे स्केल है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले होता है कि सैलरी कितनी होगी इस जॉब की। तो जो इसकी सैलरी है, ये आपका लेवल 8 का जॉब है, और लेवल 8 रिव्यू ऑफिसर, लेवल 7 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। आप समझ सकते हैं कि लेवल 8 का जो बेसिक पे है वो 47,600 है, और लेवल 7 का जो बेसिक पे है 44,900। लेवल 8 में आपकी ग्रॉस सैलरी 75 से 80,000 के बीच में बनेगी, और लेवल 7 की ग्रॉस सैलरी 65 टू 70,000 के बीच बनेगी। तो समझ रहे हैं कितनी बड़ा एग्ज़ाम है ये। अब मैं कंप्यूटर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन को गो थ्रू करता हूँ। इसमें आपका सेम वही है कि 17 सितंबर से 16 सितंबर तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है, और जो लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का डेट है वो 17 सितंबर। इसमें भी आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 800 लगेगा, और SC ST ऑफ उत्तर प्रदेश 600। मतलब अगर आप दूसरे स्टेट के SC ST हैं तो आपका फ़ी भी 800 लगेगा, ये बात याद रखिएगा। सेम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर जैसा ही इसका भी क्राइटेरिया है। और जो ये जो है वो लेवल 4 का जॉब है, वो लेवल 7 रिव्यू ऑफिसर लेवल 8 का जॉब है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर लेवल 7 का जॉब है। लेवल 8 का बेसिक पे 47,000 कुछ है, लेवल 7 का बेसिक पे 44,900 है, और लेवल 4 का जो बेसिक पे है वो 25,500 है। इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री, आप किसी भी स्नातक हो, और साथ साथ वही डिग्री एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ओ लेवल सर्टिफिकेट या ट्रिपल C सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। वो आप साइड से भी डिप्लोमा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड होता है 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। और जो पार्ट 2 होगा उसका सेम वही सिलेबस है कि
जो इसका जो क्वेश्चन का या लेवल होगा वो थोड़ा रिव्यू ऑफिसर से थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये लेवल 4 का जॉब है। इसमें रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, तो अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है। तो जो अगर आप यूपी के बाहर से हैं तो आप यही 8 सीट में फाइट कीजिएगा। ये आपका वहाँ का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। आप एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू आप खुद से कर लीजिएगा। कुछ भी क्वेरी होगा तो मैं उसका क्लियर कर दूँगा, क्योंकि से मैं क्रूशियल पॉइंट्स ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके लिए जो वही है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और जो डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में, या ओ लेवल सर्टिफिकेट या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। एज लिमिट जो है वो 18 साल से 35 साल तक। याद रखिएगा, मैंने उस असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी एज लिमिट नहीं किया था, उसमें 18 से 35 साल तक आपकी एज लिमिट रहेगी। जो 18 से 35 साल आपकी जनरल की एज लिमिट है। बाकी वहाँ का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उस हिसाब से आपको क्राइटेरिया मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही एग्ज़ाम पैटर्न है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 3 घंटे का पेपर होगा, पार्ट 2 भी। देन आपका 50 मार्क्स का होगा जो टाइपिंग होगा, 25 वर्ड्स पर मिनट। जो 50 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जिसमें 25 मार्क्स लाना होगा। यहाँ पे ये सिलेबस है। और एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जो आपका कैंडिडेट सेल बी प्रोवाइड टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश 500 वर्ड एज कंप्यूटर व्हेन रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन सेम फॉर्मेट में आपको टाइपिंग करना होगा। सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा, 15 मिनट के गैप पे, एक ही दिन आपको दोनों फेज हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये लोग कंडक्ट करेंगे, मतलब उसका एक क्राइटेरिया कैसे है टाइपिंग का, वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर की जब आएगा तो आप वहाँ चैलेंज भी कर सकते हैं, सेम एसएससी की तरह। वही सब है, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये लोग कैसे करेंगे, रिजल्ट कब आएगा, तो यही था। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक समरी यही है कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी लाया है। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, लेवल 8 की जॉब है, 47,000 कुछ बेसिक पे है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर लेवल 7 की जॉब है, 44,900 बेसिक पे है। कंप्यूटर असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब है, 25,500 बेसिक पे है। 2 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा, 15 मिनट गैप के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा। और इनका जो पूरा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे इनका नॉर्मलाइजेशन है, सारा नोटिफिकेशन में दिया होगा। आप एक बार ज़रूर डाउनलोड करके गो थ्रू कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। तो मैं इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। हेल्दी रहिए, स्टे मोटिवेटेड, और बाय।